Hi friends, good morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर क्वेश्चन मार्क पार्ट 5 के बारे में। आगे के जो वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट जो भी सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन था उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। और आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मतलब कि पार्ट 4 में हमने जो भी सॉल्यूशन थे उसको कैसे सेपरेट करना है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज यहाँ पे थोड़ी बहुत और जो भी सेपरेशन मेथड है उसके बारे में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो भी हमारा फर्स्ट टॉपिक है तो वो फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास डाई है तो उसके अंदर से आपको जो भी ब्लैक इंक है तो वो क्या सिंगल कलर है या प्योर कलर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वही एक्सपेरिमेंट के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक स्ट्रिप और फिल्टर पेपर दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे उसके नीचे आपने लाइन बनाई है पेंसिल से और उसके ऊपर आपने जो भी ब्लैक इंक है उससे क्रॉस का मार्क या तो स्पॉट वहाँ पे बनाया हुआ है। फिर आप क्या करते हो, वही जो स्ट्रिप या तो फिल्टर पेपर है उसको आप जो यहाँ पे वाटर का जार है उसके अंदर आप डालते हो। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.7 हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक थिन स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की, उसके ऊपर आपको पेंसिल से लाइन बनानी है। और कैसे लाइन बनानी है, तो जो भी उसका बॉटम है लोअर एज है वहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर तक, उसके ऊपर आपको इंक से थोड़ा सा आपको क्या करना है, या तो स्केच पेन से या तो सॉल्यूबल इंक से या तो फाउंटेन पेन से आपको सेंटर में एक क्रॉस या तो मार्क बनाना है, उसको सूखने देना है। उसके बाद जो भी फिल्टर पेपर होता है वहाँ पे उसके अंदर आपको जार या तो ग्लास के अंदर या तो बीकर के अंदर या तो टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको आपको वहाँ पे क्या करना है, तो भाई वहाँ वाटर लेवल है वहाँ पे आपको लेके जाना है जैसा फिगर में देख सकते हो। उसके बाद आपको केयरफुली क्या करना है, तो देखना है तो भाई इंक होती है वो पानी में धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है और जो भी वाटर लेवल है वो आपको अपसाइड यहाँ पे आता है, ऐसा आप देख सकते हो। मतलब कि जो भी वो इंक है वो इंक स्प्रेड होती है, स्प्रेड होने से पानी के अंदर जो भी इंक है वो क्या होती है, सॉल्यूबल हो जाती है। तो ये आपका क्लियर ऑब्जर्वेशन है, आप इसको देख के बोल सकते हो। और जो भी पानी है उसके कलर में भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो भी इंक है जो इंक आपने यूज़ की तो वो क्या होता है, तो भाई यहाँ पे पानी के अंदर वो सॉलिड बन जाती है, पानी आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है। और जो भी डाई है तो वो क्या है, पानी के अंदर सॉल्यूबल है। तो यहाँ पे जो भी वाटर लेवल होता है वो वाटर लेवल क्या होता है, राइजेस मतलब कि बढ़ता है। और फिल्टर पेपर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपको डाई पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और यूजुअली जो भी डाई है वो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, तो 2 या 2 से ज़्यादा कलर सब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं उसका मिक्सचर है। और जो भी कलर कंपाउंड आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो पानी के अंदर सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है, वो जल्दी से क्या होता है पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं। और जो भी पानी का लेवल भी है उसको वो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो भी कलर है वो कलर को भी आप क्या कर सकते हो, इस मेथड से सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे जो है आपको आंसर्स दिए हुए क्वेश्चन के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर as the water rises on it। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। क्या फिल्टर पेपर की स्ट्रिप के ऊपर आपको दूसरा कलर दिखाई देता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी कलरेड स्पॉट है पेपर स्ट्रिप के ऊपर, तो यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को मिलता है या नहीं। तो ये हो गई पहली मेथड। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं दूसरी मेथड के बारे में। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ये जो प्रोसेस है कि जिसमें जो भी कंपोनेंट होते हैं वो मिक्सर फॉर्म में होते हैं। और मिक्सर फॉर्म में जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ होती है उसको आप क्रोमेटोग्राफी मेथड बोल सकते हो। यहाँ पे जो भी क्रोमा है वो ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग होता है कलर। और ये जो टेक्निक होती है जिससे क्या होता है कि भाई कलर को आप सेपरेट कर सकते हो। तो इस मेथड को हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यहाँ पे बोला गया है। जिससे क्या होता है कि भाई सॉल्वेंट के अंदर जो भी कलर डिसॉल्व होता है या तो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है
तो उस टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, तो भाई कलर को सेपरेट कर सकते हो। जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है क्रोमेटोग्राफी की, वो अभी डेवलप की गई है, जिसकी वजह से क्या करोगे, तो भाई अभी उसको भी जो भी लेटेस्ट कलर होते हैं उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो। और हायर स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको क्रोमेटोग्राफी जो भी टॉपिक है, क्रोमेटोग्राफी मेथड है सेपरेशन की, उसके बारे में आपको यहाँ पे डीप में लर्न करना है कि भाई वो कैसे सेपरेट होता है, उसका जो भी फ्यू की कंट्रीब्यूशन है वो कैसे वर्क वो करता है। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो जो भी कलर है सेप उसको क्यों यूज़ होता है, तो भाई जो भी डाई होती है, डाई में से कलर को सेपरेट करने के लिए। ओके, जो भी पिगमेंट्स होते हैं, तो नेचुरल कलर्स में से जो भी पिगमेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। और जो भी आपका ब्लड्स होता है उसमें से ड्रग्स या तो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ये एप्लीकेशन आपको 2 मार्क के अंदर एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो भाई 2 लिक्विड्स आपको लेने हैं, एसीटोन और वाटर आपको लेना है, मिक्सर फॉर्म में वो होना चाहिए। ओके, दोनों मिक्सर को लेके आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर उसको फिलअप करना है और उसके ऊपर आपको थर्मोमीटर लगाना है। और ये एक्टिविटी करने के लिए जो भी एपर्टस मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके यूज़ होते हैं वो नीचे वाली स्लाइड में दिखाए गए ऐसे आपको फिट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, तो भाई जो भी मिक्सर्स होता है उसको थोड़ी थोड़ी हीट आप यहाँ पे देते हो, तो जिससे क्या होता है थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। और धीरे धीरे जो भी एसीटोन है वो वेपराइज होता है। ओके, और आगे जाके वो कंडेंस होता है किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर, और बाहर जो कंडेंसर आउटलेट है वहाँ से फ्लास्क में आप एसीटोन को कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके अंदर लास्ट में ओनली क्या रह जाता है, तो भाई वाटर आपको वहाँ पे मिलता है और जो भी एसीटोन है वो टोटली वेपराइज हो जाता है। ये मेथड वहीं पर यूज़ होती है कि जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 2 सब्सटेंस के बीच में होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है, बर्नर दिया हुआ है, ट्राइपॉड दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने फ्लास्क रखा है, फ्लास्क के ऊपर कॉर्क के अंदर आपने थर्मोमीटर फिट किया हुआ है, वहाँ से एक वाटर आउटलेट है। ओके, वाटर आउटलेट में से क्या होता है, तो भाई जो भी एसीटोन होता है वो वेपराइज होके वहाँ पे बाहर आता है। और बीच में आपको दिया हुआ है वाटर कंडेंसर की, जहाँ से कूल वाटर को आप पास करके जो भी वेपराइज होती है उसको वेपर से आप कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, वो इस मेथड के अंदर कंपलसरी है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे उसके परफेक्ट मार्क मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये जो मेथड है, इस मेथड को आप क्या बोल सकते हो, तो डिस्टिलेशन मेथड बोल सकते हो। इसका यूज़ किसके लिए होता है, तो भाई मिक्सर के अंदर 2 मिसिबल लिक्विड्स मतलब कि एक दूसरे के अंदर ऐड होते हैं, ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए ये मेथड का यूज़ किया जाता है। ओके, जिसमें क्या होता है, एक लिक्विड बॉयल हो जाता है और वो सेपरेट हो जाता है। तो मतलब कि डिकम्पोजिशन करके आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। और उसके लिए जो भी सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और दोनों सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंस भी रिक्वायर्ड है। मतलब कि यहाँ पे एसीटोन और वाटर एक दूसरे के अंदर क्या थे, ऐड थे, और उसके लिए यहाँ पे ये मेथड यूज़ की गई, क्योंकि एसीटोन का जो भी बॉइलिंग टेम्परेचर है वो पानी से कैसा है, कम है, इसलिए उसका पहले वेपराइजेशन होता है। सेकेंड मेथड के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है फ्लास्क के डेस्टिनेशन फ्लास्क। ओके, उसके ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, तो भाई क्लैंप है, कॉर्क है, फिर उसके ऊपर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम दी हुई है, और सेम यूजुअल यहाँ पे वाटर कंडेंसर आपको दिया हुआ है। तो जो भी सेपरेट जो भी मिक्सर है, ओके, तो मिक्सर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स होता है उसका बना होता है, और दोनों के बीच का जो भी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री केल्विन 25 केल्विन या तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब जाके ये मेथड, ये प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेथड किसके लिए, तो भाई सेपरेशन मेथड डिफरेंट गैसेस के लिए, गैस में से एयर को रिमूव करने के लिए, ओके, फ्रैक्शंस के लिए, फॉर जो हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था कि भाई पेट्रोलियम में से हम बहुत सारे जो भी सब्सटेंस है वो डिस्टिलेशन टावर के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते
है। तो यहाँ पे जो एपर्टस आप देख रहे हैं वो सिंपल डिस्टिलेशन टावर है। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शनिंग कॉलम दिया हुआ है, जो क्या है कि भाई जो भी आपका फ्लास्क है उसके ऊपर आपने फिट किया हुआ है और साइड में आपको कंडेंसर भी दिया हुआ है। तो ये जो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ट्यूब है, वो ग्लास की बनी हुई होती है। ओके, और नीचे आपको क्या है, तो भाई द बेड्स प्रोवाइड सरफेस ऑफ द वेपर, मतलब कि जो भी वेपर है उसको कूल करने की जगह आपको यहाँ पे कंडेंसर के अंदर दी हुई है, कि जो आप डायग्राम में प्रॉपरली देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो टॉपिक है उसका नेम है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से आप डिफरेंट गैसेस कैसे यहाँ पे कलेक्ट करोगे। तो देखो, एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, और आपको यहाँ पे उसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी फ्लो है, फ्लो डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो बाजू का जो बॉक्स है उसमें आप देख सकते हो 2.11 में कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो एयर को आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे कंप्रेस करते हो और कूल करते हो। कैसे, तो प्रेशर आप बढ़ाते हो और जो भी टेम्परेचर है उसको आप कम करते हो, तो वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट होती है। और वही लिक्विड एयर को आप क्या करते हो, थोड़ी सी हीट देते हो, वार्म अप करते हो और डिस्टिलेशन टावर के अंदर, कॉलम के अंदर आप लेके जाते हो। तो यहाँ पे जो भी गैसेस है वो क्या होते हैं, डिफरेंट हाइट पे, मतलब कि डिफरेंट टेम्परेचर पे वो सब सेपरेट होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है -183, उसकी परसेंटेज है 20.9, फिर -186। ओके, तो उसका जो भी परसेंटेज है नाइट्रोजन का वो है 71%। ओके, और 1% गैसेस में दूसरे अदर गैसेस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर पास हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को अंडर प्रेशर कंप्रेस किया जाता है। ओके, तो जो भी एयर है वो हॉट हो गई, आगे वो जाती है तो बीच में आपको देखने को मिलता है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। ओके, यहाँ पे कंडेंसर आपको दिया हुआ है कि जो वेपर को, हॉट वेपर को कोल्ड करता है, और कोल्ड कंप्रेस एयर है वो आगे सेपरेटर में जाती है। वहाँ जाने के बाद उससे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से फ्री हो जाता है ड्राई आइस के फॉर्म में। फिर बाकी जो लिक्विड एयर है तो वो नाइट्रोजन आगे वाली टैंक में जाती है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, जहाँ से नाइट्रोजन और आर्गोन जैसे डीएक्टिव गैसेस फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो आगे वाली टैंक में चला जाता है। तो उस तरह से आप यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है एयर के उसको आप सेपरेट कर सकते हो, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की, जिसकी परसेंटेज है 21% और उसका बॉइलिंग पॉइंट है -183। नाइट्रोजन का है -186 और बाकी का है -189। तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन गैस है तो वो एयर में से कैसे, तो भाई जो भी डायग्राम हमने 2.12 देखा उस हिसाब से वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू सेपरेट होता है। और जो भी दूसरे अदर गैसेस की जो एयर के अंदर प्रेजेंट है तो सेम अस वो भी इसी मेथड से सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एयर को कंप्रेस किया। ओके, प्रेशर आपने इंक्रीज किया और सामने टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, मतलब कि उसको कूल किया। ओके, और लिक्विड एयर में आपने उसका कन्वर्जेशन किया। उसके बाद जो भी लिक्विड एयर है उसको थोड़ी सी आपने हीट दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, और वो गैसेस के फॉर्म में सब क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। डिफरेंट हाइट के ऊपर वो सेपरेट होने लगते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट आने पर हर एक गैस डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर्स आपको दिया हुआ है। तो अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट्स आते ही जो भी गैसेस है वो सब सेपरेट हो जाते हैं। और दूसरा, विच गैस फ्रॉम द लिक्विड फर्स्ट एट द एयर इज कूल, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो भी टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने आगे वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस आती है वीडियो की वो आपको मिलती रहे। और आपको कोई डाउट या तो क्वेरी है तो वो डिस्प्ले के ऊपर जो भी व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप मेरे को कॉल करके या तो मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय फ्रेंड्स।